दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका लक्षण हमारे चेहरे पे नजर आता है, जिनके लक्षण हमारे पैरों में नजर आते हैं। अगर आपके चेहरे पे या आपके पैरों में ऐसे कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत दोस्तों इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी जांचें होती हैं, उन्हें जांच करवा के आप जागरूकता के तौर पे शुरुआती ही शुरुआती ही दौर में इन बीमारियों से बच सकते हैं। नहीं तो आगे चल के ये बीमारी गंभीर बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये हमारा चेहरा है, जैसे कुछ लोग हैं चेहरे के भाव को देख कर के भांप लेते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। ये चेहरा दोस्तों कई बीमारियों के लक्षण होती हैं, यानी कि 80% बीमारियों के लक्षण आपके चेहरे पे प्रकट हो जाते हैं, आपके पैरों पे प्रकट हो जाते हैं। तो आज दोस्तों इसी से संबंधित कुछ जानकारी आपसे शेयर करेंगे। आप भी अपनी बीमारी को अपने चेहरे को देख करके, अपने पैर के लक्षण को देख करके पहचान सकते हैं और जागरूकता के तौर पे दोस्तों उससे संबंधित जांचें करवा के आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा पूरा देश दवा मुक्त हो, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, जैसे दोस्तों पहले के लोग रहते थे। और आज के समय में भी वो चीजें संभव है। सिर्फ हमें आपको जागरूक होने की जरूरत है। हमें आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, पहचानते हैं क्या-क्या लक्षण हमारे चेहरे पे नज़र आते हैं। दोस्तों, कभी भी आप जब सो के उठेंगे, अगर आपका चेहरा ऐसे नॉर्मल है, चेहरे पे कोई सूजन नहीं है, चेहरे पे कहीं पे भी दोस्तों कुछ ऐसे लक्षण नहीं नज़र आ रहे हैं, एकदम चेहरा खुशी से दिख रहा है, शीशे की तरफ आप जाके देखेंगे, तो जान लीजिए आपको कोई समस्या नहीं है। अगर आप सो के उठ रहे हैं, सो के उठने के 1 घंटे बाद तक आपके चेहरे पर यानी कि आँखों के नीचे सूजन अगर नज़र आ रही है, सूजन नज़र आ रही है, तो तुरंत आपको अपने ब्लड प्रेशर, आपको ब्लड शुगर और कुछ पेशाब की जाँचें तुरंत कराना चाहिए। ये लक्षण ब्लड शुगर के हो सकते हैं। ये लक्षण आपके दोस्तों ब्लड प्रेशर के हो सकते हैं। ये लक्षण आपके दोस्तों किडनी से संबंधित समस्या से हो सकते हैं। तो इसके लिए आप ब्लड शुगर की जाँच करा सकते हैं, ब्लड प्रेशर की जाँच करा सकते हैं और ये दोनों जाँचें एकदम फ्री में समझ लीजिए। ब्लड शुगर की जाँच दोस्तों अस्पतालों में फ्री में होती है। और अगर किसी आप प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाँच कराएँगे तो इसकी मशीनें आती हैं, वो डॉक्टर 30 से 40 रुपए में कर देगा। ब्लड प्रेशर तो सभी डॉक्टर फ्री में जाँच कर देते हैं। अगर हम दोस्तों जो बताएँ किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो इसके लिए आप केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं कि आपकी किडनी कैसे वर्क कर रही है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट जो होता है दोस्तों, अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलॉन्ग करते हैं तो वहाँ पे जो पैथोलॉजी होती है वहाँ पे 150 से 200 रुपए में हो जाएगी। अगर आप दोस्तों सिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो सिटी में 300 से 400 रुपए लगता है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में पैथोलॉजी कराएँगे तो दोस्तों वहाँ पे 50 से 60 रुपए, या किसी हॉस्पिटल में कहीं-कहीं कुछ ऐसे स्टेट है वहाँ पे जाँच का पैसा नहीं लगता है। तो ये जाँच आप करवा लीजिए। अगला लक्षण दोस्तों, जब आप सुबह आपको कभी भी पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, तो आपके आँखों में अंदर से जलन होने लगता है। आँखों में अंदर से जलन होने लगता है। आपके चेहरे की नसें टाइट हो जाती हैं, चेहरे की नसें टाइट हो जाती हैं और आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो समझ लीजिए आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बन रहा है। पित्त बहुत ज़्यादा बन रहा है तो तुरंत दोस्तों पित्त को कम करने वाली जो चीज़ें आप अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, उसको आप बंद कर दीजिए। पित्त को बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें, वो तली भुनी चीज़ें पित्त को बढ़ाती हैं, या आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं या अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो दोस्तों इससे भी पित्त बढ़ जाता है। इससे भी पित्त बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप मीठे का प्रयोग कर रहे थे, मीठा, ख़ास करके चीनी से बनी हुई जो चीज़ें हैं,
वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होते, उसके कारण भी एसिड बनता है। उसके कारण भी हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब होता है। या आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो ये भी वात, पित्त, कफ को बढ़ाता है। ये भी लक्षण नज़र आते हैं। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि आँखों में जलन होने लगती है। तो जलन होने के कई कारण होते हैं। एक तो डस्ट, धूल, गर्दे होता है। दूसरा दोस्तों, जब आप पानी का कम प्रयोग करते हैं उसके कारण भी जलन होती है। या दोस्तों, जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है उसके कारण भी आँखों में जलन होती है। तो चेहरे से संबंधित समस्याएँ हैं। अगर इनमें से लक्षण नज़र आ रहा है तो तुरंत आप पहचान करिए। क्योंकि ये सबसे बड़े डॉक्टर तो आप ही हैं। आप देखेंगे कि आपने क्या खाया है, क्या पिया है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अब हम पैरों की बात करें, तो दोस्तों कभी-कभी देखिए पैरों में ज़्यादा चलने की वजह से सूजन आ जाती है। अगर ज़्यादा चलने की वजह से सूजन आ जाती है और यह सूजन उम्र के हिसाब से होता है। 40 साल के बाद अगर आप ज़्यादा चल रहे हैं, उसके वजह से पैर में सूजन हो रही है, तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए। इससे संबंधित आपको जाँच कराने की ज़रूरत है। कौन-सी जाँच कराने की ज़रूरत है वो भी जान लेते हैं। इसके लिए आप वही जो आपने केएफटी जाँच करवाया उससे पता चल जाएगा, किडनी से संबंधित कोई समस्या तो नहीं। कभी-कभी खून की कमी की वजह से प्रेगनेंसी के समय में, गर्भावस्था के समय में खून की कमी की वजह से यानी एनीमिया के कारण भी पैर में सूजन आ जाती है। कभी-कभी फाइलेरिया होता है, तो फाइलेरिया के कारण भी पैरों में सूजन आ जाती है। तो गर्भावस्था के समय अगर पैर में सूजन आ रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करिए। आप दिखाइए, आपके शरीर में कितना है, तो इसके लिए आप हीमोग्लोबिन जाँच करवाइए, पता चल जाएगा कितना ग्राम हीमोग्लोबिन है। तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से आयरन का सिरप देंगे, आयरन के इंजेक्शन की ज़रूरत होगी तो देंगे। जो रिक्वायरमेंट होगा वो आपको देंगे। नहीं तो दोस्तों, जब डिलीवरी के समय आपके शरीर में खून की कमी के कारण कई सारी समस्याएँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है। एनीमिया के कारण, अगर फाइलेरिया के कारण सूजन हो रहा है, तो फाइलेरिया की जाँच करवा के फाइलेरिया का इंजेक्शन आता है, उपचार आता है, आप उसे करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पैरों में सूजन और भी कारण होता है, जब किडनी में कोई समस्या हो रही है। किडनी में कोई खराबी आ रही है, यूटीआई से संबंधित इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। तो दोस्तों उसके लिए आपको केएफटी जाँच करवाना पड़ेगा। यूरिन कल्चर की जाँच करवा सकते हैं, या यूरिन में प्रोटीन तो नहीं निकल रहा है, कभी-कभी यूरिन से प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में निकलता है, उसके कारण भी पैरों में सूजन आ जाती है। अगर आपके पैर के तालू में जलन हो रही है, पैरों में बहुत ज़्यादा झनझनाहट हो रही है, तो दोस्तों समझ लीजिए विटामिन बी12 की कमी हो रही है। इसके लिए दोस्तों विटामिन बी12 की जाँच करवा सकते हैं। अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, उठने-बैठने में दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो रही है, आपके शरीर में कमज़ोरी आ गई है। तो दोस्तों तुरंत आप अपने शरीर से ध्यान देने की ज़रूरत है। किस कारण कमज़ोरी आ रही है? क्या आपके खाने-पीने में पोषक तत्वों की कमी है? तो दोस्तों इसके लिए हरी साग-सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन करिए। ताज़े मौसमी फलों को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। कुछ बीन्स हैं, उन्हें दोस्तों रात में भिगो के आप सुबह ले सकते हैं, तो सावधानी के तौर पे ले सकते हैं। तो अब आपको देखने की ज़रूरत है। इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपके शरीर में नज़र आ रहे हैं, तो दोस्तों तुरंत हमने जो बताया उससे संबंधित आप जाँचें करवा सकते हैं जागरूकता के लिए। नहीं तो दोस्तों आपके कोई फैमिली डॉक्टर होगा तो आप उनसे संपर्क करिए। या इनमें से कोई लक्षण नज़र आ रहा है तो दोस्तों आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल आपके नियर में है, वहाँ जाकर के ₹1 का पर्चा कटवा करके दोस्तों आप डॉक्टर को अपनी समस्या बता सकते हैं। और वहीं पे दोस्तों कुछ हॉस्पिटल में फ्री में जाँचें होती हैं, तो डॉक्टर आपको उससे संबंधित जाँच करवाएगा और जाँच में जो भी आएगा इलाज से पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो जागरूकता के तौर पे ये सारी जाँचें हम करवा सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बीमारी से दूर रहना है,
आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, तो घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए। आज के समय में घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ हमारे लिए सेफ नहीं है। ख़ास करके तेल में छानने-भूनने वाली जितनी चीज़ें हैं, चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, इनका सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। हर एक बीमारी की जड़ यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले